अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स और लैंगमर वेव्स। तो दोनों तरीके से ये आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। अब शुरू करते हैं कि इसमें आपके पास मुख्तलिफ हम देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी कैसे इनका ताल्लुक कैसे निकलेगा, फार्मूला इसका क्या होगा, इसमें जो आपके पास लीनियर इक्वाइजेशन ऑफ इक्वेशंस है वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव्स, अब हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा ऑसिलेशंस होती हैं जो प्रोपोगेट, जिसमें यानी आप एक और इफेक्ट उसमें यानी काज करता है प्रोपोगेशन में, वो उसकी थर्मल मोशन होती है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं वो एक एडजेसेंट लेयर ऑफ प्लाज्मा में चल रहे होते हैं और उनकी थर्मल वेलोसिटीज होती हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी। ठीक है, जो ओसिलेटिंग रीजन के अंदर ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो प्लाज्मा ओसिलेशन को हम प्रॉपरली कह सकते हैं प्लाज्मा वेव, मगर तब जब आप उसमें थर्मल मोशन को इंक्लूड करोगे। अब इसमें कुछ अजम्पशन है जिसकी बुनियाद पे जो आगे कैलकुलेशन चलनी है। हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं देख रहे, कोई आपके पास थर्मल यानी कोलिजनलेस प्लाज्मा आप देख रहे हैं। फिर आपके पास नो थर्मल मोशन से मुराद है यानी कोलिजन नहीं है। ये हमारा अजम्पशन है। फाइनाइट टेम्परेचर पे प्लाज्मा ऑसिलेशंस वेव्स में टर्न कर देंगी। फिर आयंस आपके फिक्स्ड होंगे स्पेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। प्लाज्मा आपके पास इनफाइनाइट एक्सटेंट तक होगा। इलेक्ट्रॉन आपके इनर्शियल और डायनेमिक्स होंगे। इलेक्ट्रॉन मोशन जो होगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे होंगे। तो इसका मतलब जब आप चेंज देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, तो आप पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डाइवर्जेंस लिख लेंगे। ई इज इक्वल टू ई आई, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेल क्रॉस बी इज ई आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आपके पास क्योंकि बी जीरो है तो इसलिए आपके पास ये जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, यानी पोटेंशियल की जो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा। अब इलेक्ट्रॉन या प्लाज्मा ऑसिलेशन को हम इन द एब्सेंस ऑफ जो थर्मल मोशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो ये था एन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम रेडियन पर सेकंड में। ये आपके पास वेलोसिटी आई थी या फ्रीक्वेंसी आई थी। इससे हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहा था, ये के पे डिपेंड नहीं करती थी। और इसकी जो ग्रुप वेलोसिटी थी वी जी डी डब्ल्यू बाई डी के जीरो थी, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही थी। फिर जब आपने थर्मल मोशन इंक्लूड की फिर जब आपने थर्मल मोशन इंक्लूड की प्रोपोगेशन में, तो जो इसने आपकी प्लाज्मा ऑसिलेशन को, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे थर्मल वेलोसिटी के साथ एडजेसेंट लेयर प्लाज्मा में जो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे। ठीक है, अब जो प्रोपोगेशन ऐसी इंफॉर्मेशन की होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव कहेंगे या लैंगमुइर वेव बोलेंगे। अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव में, उसका फार्मूला आपके पास है। अब मैंने ई लिख दिया ताकि इलेक्ट्रॉन की समझ रहे आपको। आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तादाद है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी है, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। यू ई डॉट जो आपके पास डाइवर्जेंस है यू ई माइनस ई एन ई। अब इसमें बी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो चेंज इन आप थर्मल की वजह से ये आपके पास टर्म आती है कि प्रेशर की जो डाइवर्जेंस होती है वो हम चेक करते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि आपने हमने इससे पहले स्टेट ऑफ द प्लाज्मा में ये चीज पहले पढ़ ली है कि पी प्रेशर है, डेंसिटी रो है, तो इनका बाहमी ताल्लुक आप ऐसे देख सकते हैं। सी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। गैमा क्या है, स्पेसिफिक हीट्स की रेशियो है, सीपी ओवर सीवी जिसे हम बोलते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी एन है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रेशर बराबर है सी एम एन गैमा। एम गैमा एन गैमा अलग कर लेंगे, सी एम गैमा को हम सी वन कह देते हैं जैसे नीचे लिख दिया है। अब आपने डेल्टा अगर चेंज देखनी है प्रेशर की, लेफ्ट साइड पे भी चेंज होगी तो राइट साइड पे भी आएगी, तो वो हम चेंज लिख देंगे। फिर आप देखो कि जो चीजें आपके पास C1 और आपके पास एन गैमा, मैंने ये अलग अलग करके लिख दिया है। इसको तो हम P के तौर पे देख सकते हैं, पीछे हमने देख के आए हैं, तो वही चीज आपने इस तौर पे लिख दी है। अब आपने थोड़ा सा अरेंज करना है, डाइवर्जेंस ऑफ P ओवर P कर देना है, गैमा ये डेल्टा एन ओवर एन आ जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं, वैसे सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इसके साथ E लगा दिया है। फिर आपके पास पीई इस तरफ चला जाएगा, प्रेशर एन के बी टी होता है तो वो वैल्यू लग गई आपके पास, तो वो हमने एन ई के बी टी डाल दिया। अब आप क्या करने जा रहे हो कि गैमा एन ई से कट जाएगा, केबीटी बाहर आ जाएगा, डेल्टा एन ई आ जाएगा। और इस सारे को हमने थोड़ी सी तरतीब देके सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाने के लिए पार्शियल एन ओवर पार्शियल एन एक्स लिख दिया। वन डायमेंशन में एन वन होता है तो गैमा बराबर आ जाएगा वन प्लस टू ओवर एन, एन की जगह वन लग जाएगा तो ये थ्री आ जाएगा। तो ये टू लिखा जा सकता है थ्री के बी टी
पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के लिए। तो ये इक्वेशन डी, ये जो आपने मैजेंटा कलर में वैल्यू देख रहे हैं, ये यहाँ पे लगनी है, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपके पास लीनियराइजेशन इक्वेशन लगाएंगे कन्वेक्टिव डेरिवेटिव की, तो ये आपके पास इक्वेशन है, आपके पास ये चीज जीरो हो जाएगी। तो आपने वो बकिया चीजें यहाँ पे लीनियराइजेशन करने के बाद लिख दी हैं। तो ये वो मैजेंटा कलर वाला साथ में आता जा रहा है। वेव, अब आप वेव सॉल्यूशन लगाएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल टी आपके पास रिप्लेस हो जाएगा माइनस योटा ओमेगा से, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स योटा के से वो रिप्लेसमेंट आ गई। अब आपके पास ये नेगेटिव साथ में एडजस्ट करके लिख दिया, ये आप इकट्ठा यानी इसको अरेंज करके लिख दिया। ये दोनों फैक्टर आपके दूसरी तरफ जाएंगे तो आपने इसको नेगेटिव है दूसरी तरफ ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे आ गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम निकाल चुके हैं पहले, वो आपके पास पार्शियल एन ओवर पार्शियल टी डेल डॉट एन यू ई आ जाएगा। लीनियराइजेशन के साथ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कि एक एक्सिस से है उसी तरीके से आप इस पे प्लेन वेव सॉल्यूशन लगाएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल टी किया, योटा ओमेगा टी आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, योटा के वो वैल्यू प्लेस कर दी, योटा कॉमन लेके जीरो कर दिया और इस तरह इस फैक्टर को लिख दिया। पॉइसन इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह लीनियराइजेशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन हमने पढ़ी, तो उसके मुताबिक ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। इसी तरीके से आप पार्शियल ओवर पार्शियल टी और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू लगाओगे तो ये आपके पास योटा के आ जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यू लेके आपने वैल्यू डाल दी। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 2 3 बनी थी उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, चूंकि U1 E1 Ne1 तो चेंज नहीं होने, तो बाकी आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो के बराबर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जस्ट आप सिंपल सा डिटर्मिनेंट है योटा ओमेगा mn नॉट वाली पहली रो और कॉलम छोड़ के बाकियों को सॉल्व कर लिया, फिर माइनस ई एन नॉट वालों को सॉल्व कर लिया, फिर माइनस 3i के बी टी वालों को सॉल्व कर लिया। इसको सिंप्लीफाई वर्जन अलजबरा में, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। योटा योटा से जरूर कहेगा योटा स्केयर, यहाँ पे भी योटा योटा स्केयर से कहेगा योटा स्केयर आ जाएगा। ये योटा स्केयर साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर आप इसमें से एन नॉट के कॉमन उठा सकते हैं, रिमेनिंग फैक्टर आपने वैसे लिख दिया, इक्वेशन 4 कह दिया। दोनों साइडों से एम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया मैंने जैसे किया, यहाँ पे चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर आपने क्या किया, टू इस अगले जब सिंपली वर्जन आ गया 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया 3/2 एक साइड पे कर लिया, के स्क्वायर बाकी फैक्टर एक तरफ कर लिया। जिस चीज को मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया है ये अब हमारे पास क्या है ये चीज हम देखेंगे। अब हमने जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी निकाली थी एन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम, तो अगर आप देखें तो ये फैक्टर आपको जो दिख रहा है अगर आप ओमेगा का स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी चीज आपकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखी जा सकती है। फिर थर्मल वेलोसिटी का 2 केवीटी ई ओवर एम आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सारी थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज ए और बी उठा के हम इक्वेशन 5 में लगा सकते हैं, तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। ये डिस्पर्शन रिलेशन होगा प्लाज्मा वेव का, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ग्रुप वेलोसिटी देखना चाहते हो तो जो आपके पास इक्वेशन 6 है ये वाली, इसको आप के लिहाज से डेरिवेट कर दो, मैंने जिस तरह रेड कलर में हाईलाइट किया है। तो अब आपके पास इसके जब आप डेरिवेट करोगे तो अब इसमें वीपी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि वो के पे डिपेंड नहीं करता, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के आ जाएगा, 3/2 आपके पास 2 के इसका चूंकि के लिहाज से कर रहे हैं तो ये सारा फैक्टर ऐसे आ जाएगा। अब आप 2 इसमें भी है 2 इसमें भी कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं, वो मैंने खत्म कर दिया। ये फैक्टर इस तौर पर लिखा गया 3/2 वी थर्मल स्क्वायर के बाई ओमेगा। अब हम जानते हैं वीपी बराबर होता है ओमेगा बाई के, यहाँ पे के बाई ओमेगा, इसका मतलब उलट आ गया तो 1 ओवर वीपी आ गया फेज वेलोसिटी का। तो 3/2 1 ओवर पी स्क्वायर थर्मल स्क्वायर, ये आपके पास ग्रुप वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की, ठीक है। इसी तरीके से फेज वेलोसिटी निकालनी है तो जो इक्वेशन 6 है ये वाली, इसको आपने क्या करना है के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ये मैंने के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मैजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो वीपी आपके पास ओमेगा बाई के, तो ये अब आपके पास वीपी स्क्वायर आ जाएगा, आप इसको भी इस तौर पे लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो फेज वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के लिए वो इस तौर पे लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई चीज देखनी हो, कोई पूछना हो, कोई बात, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।